Hello, good morning students. Today we are going to discuss few numerical problems on compound microscope and astronomical telescope. तो देखिए, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल की शीट जो प्रोवाइड करी है उसी में से मैं प्रॉब्लम्स टेकअप करूँगा। जैसे कि आपको फार्मूलेस मालूम है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो फार्मूले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि m इज़ इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई। Length of the tube is v naught plus ue. For relaxed eye, magnification is given as minus v naught upon u naught into d upon fe. Length of the tube is v naught plus fe. For image at d, d is least distance of distinct vision. Magnification is minus v naught upon u naught bracket 1 plus d upon fe. Length of the tube is v naught plus d into fe upon d plus fe. तो ये कुछ फार्मूलेज हैं, इन फार्मूलेज पे बिल्ट हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स टेकअप करेंगे जो शीट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करी उसमें से। तो आप पहले वो शीट निकाल लीजिए। तो देखिए, जो पहली प्रॉब्लम है जो मैं टेकअप करने वाला हूँ वो है प्रॉब्लम नंबर 6। The length of the microscope is 14 centimeter for relaxed eye. The magnifying power is 25. The focal length of the eyepiece is 5 centimeter. Calculate the distance of the object from the objective and the focal length of the objective. ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए, the length of the microscope is 14 centimeter. The length of the microscope is 14 centimeter, and for relaxed eye the magnifying power is 25. The focal length of the eyepiece is 5 centimeter. Calculate the distance of the object from the objective, यानी कि आपको u नॉट की वैल्यू निकालनी है, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, अब देखिए ये दो वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर रिलैक्स्ड आई के लिए बोला है, फॉर रिलैक्स्ड आई, तो यानी ये जो मैग्नीफिकेशन गिवन है फॉर रिलैक्स्ड आई गिवन है। पहले देखिए लेंथ क्या है, लेंथ इज वी नॉट प्लस एफ ई। लेंथ इज़ 14 सेंटीमीटर, वी नॉट आपको मालूम नहीं है, एफ ई आपको मालूम है 5, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई 9 सेंटीमीटर। यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। अब जब हमें वी नॉट पता चल गया तो क्या हम लोग यहाँ से मैग्नीफिकेशन से निकाल सकते हैं यू नॉट? यस। तो मैग्नीफिकेशन m इज माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई। तो मैग्नीफिकेशन इज 25 माइनस वी नॉट इज 9, यू नॉट वी डोंट नो, डी इज 25 एंड एफ ई इज 5। तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो u नॉट इज़ माइनस 9/5, यानी ये क्या आ गया माइनस 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया कि यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी दूर है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो u नॉट की वैल्यू आ गई। f नॉट निकालना है, u नॉट मालूम है हमें, v नॉट मालूम है, क्या हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं f नॉट क्या होगा? तो 1 अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन वी नॉट। वी नॉट इज 9 एंड दिस इज 5/9, तो क्या आ गया 6/9, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो एफ नॉट की वैल्यू क्या आ गई 1.5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया।
1.8 सेंटीमीटर एंड 1.5। तो इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now students, the next problem is question number 11. The distance between the objective of a compound microscope and the real image formed by it is 18 centimeter. If f naught is 0.4 centimeter, fe is 2 centimeter, then calculate the magnifying power of the microscope for relaxed eye and for the final image formed at the least distance of distinct vision. तो ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। The distance between objective of a compound microscope and the real image formed by it is 18 centimeter. अब देखिए क्या बोल रहा है, ये हमारा एक लेंस है ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द आई पीस। The distance between the objective of a compound microscope and the real image formed by it. सपोज करिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसकी जो इमेज रियल बनती है वो यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो इस लेंस से इस इमेज की दूरी ये गिवन है, आपको कितनी गिवन है, दिस इज 18 सेंटीमीटर। ये जो 18 सेंटीमीटर है दैट मीन्स ये वी नॉट की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर। एफ नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 0.4 सेंटीमीटर। एफ ई की वैल्यू आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। Calculate the magnifying power for relaxed eye and the final image formed at the least distance of distinct vision. Magnifying power आपको find out करना है for relaxed eye। दूसरा क्या find out करना है, final image formed at the least distance of distinct vision. Magnification, and for this is for relaxed eye, that means for infinity। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। वी नॉट गिवन है, एफ नॉट गिवन है, आपको पहले क्या निकाल लेना है, यू नॉट। ठीक है, तो यू नॉट कैसे निकालेंगे, फॉर रिलैक्स्ड आई ये फॉर्मूला है। अब जो डेटा गिवन है उसका यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो पहले वी नॉट और एफ नॉट का यूज़ करते हैं। तो 1 एफ नॉट ठीक है, V naught is 18 U naught। ठीक है, तो यू नॉट की वैल्यू आ गई -44। ठीक है, तो 1/u0 की वैल्यू आ गई -44/18। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/u0। अब इस वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले में प्लेस कर दें। तो इस फॉर्मूले में प्लेस करते ही हमें क्या मिलेगा, देखिए -v0 इज, आपको मालूम है u0 की वैल्यू क्या है 1/u0 की, -44/18 d इंटू d/fe। d इज 25, fe इज 2, तो ये कैंसिल हो गया।
तो ये कितना बचा 22 इंटू 25, ये कितना आ जाएगा 550। ठीक है, ये 550 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 550। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इज फॉर दिस यूज़ कर लेना है इसको फॉर्मूले को। और देखिए हमारा आंसर क्या आता है, माइनस वी नॉट इज 18 एफ ई क्या है 2। ट्वेंटी 27/2 594। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक, न्यू प्रॉब्लम पे आते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर 2.5 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 16, the focal length of the objective is 2.5 meter and the focal length of the eyepiece is 5 centimeter. What is the magnifying power of the telescope when the image is formed at infinity? यानी कि मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है आपको। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, F0/Fe। ठीक है, -F0/Fe। तो दिस विल बी -2.5 इंटू 100/Fe इज 5। ठीक है, तो ये 5 × 25, तो दिस विल बी -50। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सॉल्व करेंगे। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पूछी जाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से पूछी जाती है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है, थैंक यू।